हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जापान की एक लोकप्रिय रामकथा लेकर आई हूँ। इसकी रचना तेरानो यसुयोरी ने 12वीं शताब्दी में की थी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की नई कहानी। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की नई कहानी। तथागत शाक्य मुनि एक विख्यात साम्राज्य के स्वामी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। उसी समय पड़ोसी राज्य क्यूसी में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। लोग भूख से मरने लगे। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों ने तथागत के राज्य पर आक्रमण कर अन्न प्राप्त करने की योजना बनाई। आक्रमण की जानकारी मिलने पर तथागत की प्रजा दृढ़तापूर्वक उसका सामना करने के लिए तैयार हो गई। तथागत को जब आक्रमण की योजना की जानकारी मिली तब उन्होंने युद्ध में अनगिनत लोगों के मारे जाने की संभावना को देखते हुए अपने मंत्रियों को युद्ध करने से मना कर दिया और स्वयं अपनी रानी के साथ तपस्या करने पहाड़ पर चले गए। तथागत के अचानक चले जाने से वहाँ के लोगों ने बिना युद्ध किए ही शत्रु के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजा पहाड़ पर कंदमूल खाकर तपस्या करने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण तपस्वी राजा के पास आया। राजा को उसे देखकर प्रसन्नता हुई। वह राजा के साथ रहकर उनकी सेवा करने लगा। राजा एक दिन पहाड़ पर फल लाने गए। उनकी अनुपस्थिति में ब्राह्मण ने रानी का अपहरण कर लिया। लौटने पर रानी को नहीं देखकर राजा विचलित हो गए। वे रानी की खोज में निकल पड़े। रानी की खोज करते करते उनकी एक विशाल मरणासन पक्षी से भेंट हुई। उसके दोनों पंख टूटे हुए थे। उसने उन्हें बतलाया कि ब्राह्मण सेवक ने रानी का अपहरण किया है। प्रतिरोध करने पर उसने नागराज का रूप धारण कर लिया और उसकी यह दशा कर दी। इतना कहने के बाद पक्षी की मृत्यु हो गई। उसे देखकर राजा द्रवित हो गया। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। पक्षी की बात पर विश्वास कर राजा दक्षिण की ओर चल पड़े। उन्होंने रास्ते में हजारों बंदरों को गर्जना करते देखा। राजा को देखकर वे प्रमुदित हो उठे। उन्होंने बताया कि जिस पहाड़ पर उनका बहुत दिनों से अधिकार था उस पर पड़ोसी देश के राजा ने कब्जा कर लिया है। दूसरे दिन दोपहर का युद्ध होना निश्चित है। सारे बंदर राजा को अपना सेनापति बनाना चाहते थे, किंतु राजा युद्ध के नाम से विचलित हो गए। वानरों के अनुरोध पर अंत में उन्हें स्वीकृति देनी पड़ी। बंदरों ने उन्हें धनुष बाण लाकर दिया। निर्धारित समय पर युद्ध आरंभ हो गया। राजा ने पूरी शक्ति से धनुष को ताना। उनके रूप को देखकर ही शत्रु सेना भाग गई। वानर दल में उल्लास छा गया। राजा ने बंदरों को अपनी पत्नी के अपहरण की बात बताई। वानर दल उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। राजा वानर दल के साथ समुद्र तट पर पहुँचे। अहिंसा धर्म का पालन करने के कारण राजा की दुर्गति को देखकर ब्रह्मा द्रवित हो गए। वह भी छोटा बंदर का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। लघु कपि ने समुद्र के मध्य स्थित नागराज के भवन तक पहुंचने के लिए बंदरों को लकड़ी और जड़ी बूटी की सहायता से पुल बनाने के लिए कहा। उसकी सलाह के अनुसार पुल तैयार हो गया। वानरी सेना सेतु मार्ग से नागराज के भवन के निकट पहुंच गई। यह देखकर नागराज क्रुद्ध हो गया। बर्फीले तूफान से आहत वानर योद्धा बेहोश हो गए। लघु कपि ने हिमालय से महावटी की शाखा लाकर उनका उपचार किया। उस दिव्य औषधि के प्रभाव से सब में शक्ति का संचार हुआ। नागराज पुनः आग उगलता हुआ आगे बढ़ा, किंतु इस बार राजा के बाण से आहत होकर धराशायी हो गया। वानरी सेना राजभवन में प्रवेश कर गई। नाग भवन से रानी की मुक्ति के साथ 7 रत्नों की प्राप्ति हुई। राजा रानी के साथ देश लौट गए। उसी समय क्यूसी के राजा की मृत्यु हो गई। वहाँ की प्रजा ने भी उन्हें अपना राजा मान लिया। इस प्रकार वे अपने देश के साथ क्यूसी के भी सम्राट बन गए।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।